मैं माफी चाहता हूं, देर से आया। कारण यह है कि भारी बरसात के कारण मुझे आना था हेलीकॉप्टर से, लेकिन उसके आने की संभावना समाप्त हो गई और इसलिए हेलीकॉप्टर का रास्ता मैंने बाय रोड तय किया, लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इसलिए मैं सीधा यहां चल के पहुंचा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एमएसएमई मंत्री भाई ओम प्रकाश सप्रेचा जी, हमारे गौरव फाउंडर चेयरमैन डिक्की पद्मश्री मिलिंद कांबले जी, डिक्की एमपी के अध्यक्ष श्री अनिल सरवैया जी, कंसोटिया जी, पी नरहरि जी, किशन सूर्यवंशी जी, नवनीत कोठारी, संतोष कांबले, यहां भंते जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वागत है। भंते सा के पुत्र सागर खैरो जी, मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आज मैं इस आयोजन को देख के, वैसे तो डिप्टी से हमेशा ही प्रभावित हुआ मिलिंद जी, आपने एक नई क्रांति प्रारंभ की, लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर, उस फेयर के पहले भी आपने जो एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाई है, उसमें भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था और इंडस्ट्री और बिजनेस पर भी वो कितना सोचते थे, ये शायद कम लोगों को मालूम। अभी मैंने वो प्रदर्शनी देखी, मैं डिप्टी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती वर्ष में आपने नवाचार और उद्यमता का ये नया महोत्सव प्रारंभ किया, क्योंकि अंबेडकर बिजनेस फेयर में से अभिनव आयोजन की शुरुआत आपने मध्य प्रदेश की धरती से की, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है। क्योंकि डिक्की ने स्वरोजगार और व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं के केवल सपने नहीं दिखाए, बल्कि उनको पूरा करने के लिए क्या और कैसे काम करना उसका रास्ता भी बताया। और डिक्की ने एक ऐसा संकल्प लिया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और वो संकल्प है हर एससी एसटी परिवार में उद्यमता वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और मुझे बताइए 25,000 से ज्यादा उद्यमता वृक्ष बांटे जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य जो ठान ले वो कर लेता है, असंभव कुछ नहीं है। जरूरत है तय करने की, और जो लक्ष्य तय किया उसको प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाने की और उसको प्राप्त करने के लिए भरपूर परिश्रम की, तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। और डिक्की ने बता दिया कि उद्यमता क्या हमारे उद्यमी बने, हमारे बेटे बेटी, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अन्य पिछड़े वर्गों के, तो कर सकते हो, बन के दिखा सकते हैं। और ये उद्यमता वृक्ष क्रांति साबित हो। वैसे पेड़ तो हम भी रोज लगाते हैं, लेकिन उद्यमता वृक्ष को रोज देखेंगे तो मन में भाव पैदा होगा कि मैं उद्यमी क्यों नहीं, मैं इंडस्ट्री क्यों नहीं चला सकता, मैं बिजनेस प्रारंभ क्यों नहीं कर सकता।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये किया जा सकता है। आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। और सफल उद्यमी आज हमारे बीच बैठे हैं। नया इनोवेशन करने वालों को हम सम्मानित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिक्की के पिछले 3 साल में मैं जब आपने बुलाया तब हम चले आए। हमने कभी इनकार नहीं किया। जिस जोश, जज्बे और जुनून के साथ डिक्की काम कर रहा है, वो समाज, संगठन और सरकार, इन तीनों के एक साथ काम करने का अनूठा उदाहरण है। और मैं इसलिए भी आपको बधाई देता हूं कि इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर डिक्की ने यह भव्य आयोजन किया है। हम आपके साथ, और आपने जो कहा है अवेयरनेस शिविर लगाने की बात, आप हर जिले में लगाएंगे। आपके साथ सरकार रहेगी, हम रहेंगे, क्योंकि योजनाएं बहुत जरूरत है। उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो जानकारी हो, और जानकारी के साथ साथ उनको आत्मविश्वास से भर दिया जाए। कैसे हम कर सकते हैं, राह दिखा दी जाए। क्योंकि देखिए रास्ता तो यही है। बाबा साहब ने कहा था, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। ये सत्य है। पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती। उसको नाम कुछ भी दे दें, और ये आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। और उस दिशा में डिक्की का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ चीजें जो आपने कही है, आपने क्लस्टर की बात कही, और हम तय कर रहे हैं क्लस्टर योजना के अंतर्गत डिक्की को इंदौर में एक क्लस्टर प्राथमिकता के आधार पर पहले हम आवंटित करेंगे। होम मंत्रियों को बोलिए हाँ, लेकिन बाकी क्लस्टर में भी 20% हम अपने मित्रों को समायोजित करेंगे। तो बाकी क्लस्टर मैं ओम प्रकाश सक्सेना जी को बधाई दूंगा कि क्लस्टर अप्रोच, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर इंडस्ट्री डाले, बहुत कठिनाइयां होगी। एक साथ एक क्लस्टर में एक समान इंडस्ट्री आ जाए, और कई चीजें ऐसी भी बनाए कि एक दूसरे के पूरक का काम करें। मैंने ये बना ली, तुमने ये बना ली, मिलके हमने तीसरे का काम पूरा कर लिया। मुझे लग रहा है कि ये काफी सफल होगा, और इसलिए आप बाकी क्लस्टर भी मांगेंगे, आप एक लीजिए, पहले काम शुरू कीजिए, तो बाकी भी लेते जाइए, हम बाकी भी पहल करेंगे। शुरुआत बहुत अच्छी है। इसके पहले भी कुछ चीजें जो हमने डिक्की के कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रम में तय की थी। एक मैंने आपको बताई दिया कि विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखंड अपने लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, और विकास शुल्क में 50% तक की अतिरिक्त छूट उनको दी जाएगी। ये हम कर रहे हैं। हमने ये पूरा कर दिया इसकी कार्रवाई। एक एमएसएमई विभाग की क्लस्टर नीति के अनुसार एक क्लस्टर की हमने बात कही थी, तो मैंने आपको अनुरोध कर लिया है, हम करने वाले हैं। फिर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति में महिलाओं के समान SC ST वर्ग के उद्यमियों को सुविधा दी जाएगी। इसमें अंतर यह है
कि बाकी को हम 15 लाख तक की सुविधा देते हैं। अभी तक महिलाओं को 18 लाख तक की देते थे, वो हमारे SC/ST को उद्यमियों को दी जाएगी हर साल। अभी मैंने पूछा कि अभी तक हमने किया क्या है, तो मुझे बताती हुई प्रसन्नता है। तो उन क्षेत्रों में लगभग, क्योंकि 20-21 तो कोविड का वर्ष था, उसमें 28 करोड़, 21-22 में 160 करोड़, 22-23 में 401 करोड़, जिनमें लगभग 589 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है। MSME को अनुदान दिए गए। और अभी मैंने ये भी जानकारी चाहिए थी कि लगभग कितने MSME के हितग्राही हमारे होंगे, तो 9,792 विभाग ने मुझे बताया है। अब आगे ये संख्या और तेजी से बढ़े, इसके लिए आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करें, मिलकर प्रयास करें। तो मैंने कहा कि क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लक्ष्य को प्राप्त करने का मादा है, बस थोड़ी सुविधाएं दे दो, तो हमारे बच्चे चमत्कार निश्चित तौर पर करेंगे। मैं मिलिंद जी आपका यहां स्वागत करता हूं, आपकी सोच को प्रणाम करता हूं और डिक्की को यह विश्वास दिलाता हूं कि अभी 4 कदम आपने बात कही शायद आपने कही, आगे नहीं कही। 4 कदम का आप 100 कदम चलो, हम आपके साथ 100 कदम करने को। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, अब ये नहीं कहेंगे, जितने कदम चल रहा हूं चलेंगे साथ। देखो, इसी से हमारे समाज का भी भला होना और इसी से देश का भी भला होना, इसी से प्रदेश का भला होना। डॉक्टर बाबा साहब हमेशा कहते थे, बड़ी इंडस्ट्री के बजाय अगर छोटी छोटी MSME आ जाए तो वो ज्यादा उपयोगी है, आर्थिक क्रांति हो। और इस अभियान में हम आपके साथ खड़े हैं। समाज के वो भाई बहन जो पीछे छूट गए हैं, उनको साथ लाना हमारी ड्यूटी है। बहनों के लिए भी कई विशेष योजना हमने तैयार की, उसमें से एक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। वो भी सामाजिक क्रांति है, मैं उसके बारे में बहुत विवरण नहीं दूंगा, लेकिन एक सामाजिक क्रांति है। इंडस्ट्री उद्योगों की दृष्टि से हम आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बिजनेस फेयर उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और अवेयरनेस के शिविर जो आप लगाएंगे, आप अलग अलग तय कीजिए, पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ रहेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि एक आध जगह मैं भी अवेयरनेस के आपके शिविर में आऊं और दूसरे उसमें से नाम आप सार्ट आउट करें। 1000-2000 नाम निकालें, ऐसे बच्चे जिनके दिल में तड़प है इंडस्ट्री लगाने की, न केवल अवेयरनेस और उनको ट्रेनिंग दें। हमें सब योजना नहीं, लेकिन एक ही योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, 25 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी और सरकार की गारंटी। क्यों हमारे बच्चों को नहीं देनी चाहिए? ऐसी अनेकों योजनाओं के बारे में एजुकेट करने का काम करते हैं। मैं डिक्की को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 7 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होना था, 10 बजने वाले हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे हो गई आधी रात, लेकिन आप पूरी हिम्मत से डटे हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा है। और बड़े उद्देश्य के लिए कुछ तो हमको परिश्रम करना पड़ता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और डिक्की के इस आयोजन का हृदय से बार बार अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़िए,
हम निश्चित तौर पर लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी जो इनोवेशन चैलेंज के कैश प्राइजेस दिए गए वो हमारे नॉलेज पार्टनर ANDC लिमिटेड द्वारा दिए गए। मैं उनके श्री निखिल गुप्ता जी को और उनके साथी श्री जयश्री नायर जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। निखिल गुप्ता जी, जयश्री नायर जी। इसके बाद मैं डिक्की के वरिष्ठ सदस्य मनोज वर्मा जी को निवेदन करता हूँ धन्यवाद भाषण के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज सर। मैं डिक्की की ओर से, डिक्की मध्य प्रदेश चैप्टर की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से कुछ पल हमारे लिए दिए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। डिक्की आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। और सर आपने जो हमें दिशा दिखाई है, मार्गदर्शन दिया है, डिक्की डेफिनेटली उस मार्गदर्शन पर चलेगी और सारे जो आपने उन्नति के रास्ते दिखाए उस पर चलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये एक क्रांति है, ये अम्बेडकर बिजनेस फेयर, डॉक्टर अम्बेडकर बिजनेस फेयर एक क्रांति है जिसमें हम सब भाग ले रहे हैं। और आपने भी ये भी ठीक कहा कि जो ठान ले वो कर देता है, कर दिखाता है। अतः डिक्की ने अब ये ठान लिया है कि हमारे जो लोग हैं आपके आशीर्वाद से डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे और ये करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। साथ ही मैं सगलेजा सर और मिलिंद कांबले सर और उपस्थित सभी सज्जनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। Gracias.